मैग्नेटिज्म लेक्चर सेकंड। और सेकंड लेक्चर में हम कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स मैं यहाँ पे E वर्सेस B ले लेता हूँ, ठीक है। E वर्सेस B ले रहे हैं। इलेक्ट्रो वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। देखो, यहां पर अपन जो लेने जा रहे हैं, यहां ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रोल चार्ज का है, मैग्नेटिक फील्ड में वही रोल किसका है, पोल स्ट्रेंथ का है। जो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज का है वही रोल मैग्नेटिज्म में किसका है, पोल स्ट्रेंथ का है। यहां हम जो डाइपोल मोमेंट का जो रोल है मैग्नेटिज्म में, वही रोल किसका है, मैग्नेटिक मोमेंट m के लिए। यहां हम कांस्टेंट जो k लेते हैं, यहां पे कांस्टेंट लेते हैं 1/, यहां हम कांस्टेंट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर जो कांस्टेंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इट मीन्स k की जो वैल्यू है, यहाँ पे अपने को k ये लेना है, इधर जो कांस्टेंट है ये लेना है। तो इसको अपन कंपैरिजन करेंगे तो हम इनको आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर पाएंगे और मैग्नेटिज्म को सीख भी पाएंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी E वर्सेस B, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट से यहां से लेके चलूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं, QE। इधर लेके चलेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स। तो मैंने आपको बताया कि यहां जो मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो Q का रोल कौन ले लेगा, पोल स्ट्रेंथ M, और E का रोल कौन ले लेगा भाई, E का रोल अपने पास आ जाएगा B। तो ये हो गया अपने पास B। तो यहां F इक्वल टू QE ये लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, जबकि इधर मैग्नेटिक फोर्स क्या लेते हैं, MB। इट मीन्स यहां पर हमें E पढ़ना होगा, तो E इक्वल टू हम लेंगे F/Q, न्यूटन पर कूलाम। आप रिवाइज करते रहिए मेरे साथ। इधर मुझे पोल स्ट्रेंथ लेना होगा तो मैं F/B लूंगा, और यहां इसका यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जब हम निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो हम जैसे ये Q लेंगे, इससे किसी R डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है। अपने पास जो फॉर्मूला रहता है इंटेंसिटी का R डिस्टेंस पर, ये आता है KQ अपॉन R², इट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। और यही
अपन यहाँ लेते हैं B, यहाँ पे लेते हैं B, मैग्नेटिक फील्ड अपन B लेते हैं। तो B देखो K का क्या बताया था मैंने, म्यू नोट अपॉन 4 पाई अपने को लिखना था। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई Q की जगह क्या लेना है, M अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने जो पॉइंट लिया फॉर्मूले के लिए, देखो ये आ गया अपने पास इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिट पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ड्यू टू ए सिंगल पोल। ठीक है, ये अपन काम इसको कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो अपने पास आ रहा है, इसके बाद हमने पढ़ा था डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल जब हमने पढ़ा तो डाइपोल का मतलब था इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ए कपल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d, then dipole moment P equal to Q into D। क्लियर? इधर जब मैं यही पॉइंट इधर डिस्कस करूंगा मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल को हमने बताया P को किससे रिप्लेस कर देंगे, M से, और यहाँ पर मैग्नेट जो है ये खुद क्या रहता है, डाइपोल, सिंगल पोल का एग्जिस्टेंस नहीं है, N प्लस M है और ये माइनस M है, डाइपोल है। इसकी हमने जो भी लेंथ ली यहाँ पे L लेंथ ले ली, तो डाइपोल मोमेंट M इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ ये लेंगे। तो देखो यहाँ हमने बिल्कुल इसको पढ़ के ये पढ़ लिया। यहाँ पर जो यूनिट होती है चार्ज की, जो यूनिट रहती है वो यूनिट अपन लेंगे, तो यहाँ पे कूलम इनटू मीटर ये यूनिट लेंगे, और यहाँ पे एम्पियर इनटू मीटर, तो ये अपने पास हो गया एम्पियर इनटू मीटर, तो एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया डाइपोल। अब हम डाइपोल के बाद यदि इंटेंसिटी की बात करें, तो यहाँ पे डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर अपन जो इंटेंसिटी लेते थे आर थीटा के लिए, तो डाइपोल की इंटेंसिटी आती थी के क्यू अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ आपको इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल लेना हो तो B इक्वल टू के की जगह हम क्या लेंगे, म्यू नोट, और Q की जगह क्या लेंगे, M अपॉन आर क्यूब, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ अपन क्या पढ़ते थे, एक्सिस और इक्वेटर की बात करते थे। तो मैं यदि इसी फॉर्मूले से देखो एक्सिस की बात करूं, एट एक्सिस इट मीन्स थीटा इक्वल टू 0 ले लूं, और इक्वेटर की बात करूं तो इक्वेटर का मतलब थीटा इक्वल टू क्या ले लूंगा, 90। जब कोस 0 1 होगा, 3 प्लस 1 4 का रूट 2 होगा, तो यहाँ ई एक्सिस का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 के पी अपॉन आर क्यूब, 2 के पी अपॉन आर क्यूब। जब मैं थीटा 90 लूंगा, कोस 90 0, तब अपने पास यहां पे जो फॉर्मूला आएगा, तो ये एक मिनट ध्यान देना कि जो अपने पास ये Q यहाँ पे क्या रहता है, डाइपोल मोमेंट, तो मैंने ये लिख लिया है डाइपोल मोमेंट, और यहाँ अपन डाइपोल मोमेंट को किससे लिख रहे हैं, कैपिटल M से। यहाँ हम डाइपोल मोमेंट को लिख रहे हैं कैपिटल M से। ठीक है, तो अब अपने को देखो यहाँ पे कोस 90 0 हो गया, तो ये मेरे पास बचा E इक्वेटर के लिए मैं लेना चाहूँगा, तो देखो क्या बचेगा, के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये तो जो अपन ने लिया है ये किसके लिए लिया है भाई, एक्सिस के लिए हो चुका है, ये लिया तो ये किसके लिए आ गया, इक्वेटर के लिए आ गया। तो एक कंपैरेटिव स्टडी करके आप इलेक्ट्रोस्टैट को रिवाइज कर सकते हैं। अपन ने बहुत डिटेल से पढ़ा है, यदि नहीं आपको समझ आ रहा तो आप पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर को बहुत ढंग से पढ़ें ताकि ये चीजें क्लियर हों। अब अपन आए हैं इधर इस पॉइंट पर जो अपन ले रहे हैं यहाँ, तो यहाँ मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे भी अपन इसी तरह से इनको
ले सकते हैं। यदि मैं बात करूं एक्सिस की तो वही एक्सिस थीटा इक्वल टू 0 लूँगा, और इक्वेटर पर बात करूंगा तो इक्वेटर पर मैं थीटा इक्वल टू 90 लूँगा। तो थीटा इक्वल टू 0 लूँगा तो कोस 0 इक्वल टू 1, 3 + 1 4, और बी एक्सिस का मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 म्यू नोट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, चाहे तो अपन इसको देखो, ये जो है 2, तो हम इन जनरली यूं लिखते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और इस m को हम क्या लिख लेते हैं 2m अपॉन आर क्यूब, ये एक पैटर्न है। ठीक है, ये तो बी एक्सिस थीटा इक्वल टू 90 लोगे तो कोस 90 इक्वल टू अपने पास 0 हो गया, और ये अपने पास बी इक्वेटर जो रहेगा वो रहा म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास इक्वेटर के लिए, फॉर्मूला ये फॉर्मूला आ गया अपने पास इक्वेटर के। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कंपैरेटिव स्टडी कर ली, इसकी हमने ये कंपैरेटिव स्टडी कर ली इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देखो और भी अपन पॉइंट्स ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं बी, फिफ्थ पॉइंट, ये देखो हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया। यदि हमें कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक ये पढ़ना था, कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ मुझे क्या पढ़ना था भाई, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वेक्टर करेंगे तो वेक्टर में, तो इधर भी कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, इधर भी कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे के की वैल्यू जाएगी म्यू नोट अपॉन 4 पाई, Q1 का रोल लेगा M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 6th पॉइंट की, गाउस लॉ। गाउस लॉ, तो गाउस लॉ यहाँ पे अपने पास देखो क्या था, E डॉट डी ए फॉर ए क्लोज पाथ इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहां अपन ने ये गाउस लॉ लिया है, इसी से कंपेयर करके हम गाउस लॉ यहां भी ले सकते हैं भाई, गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, गाउस लॉ फॉर, तो देखो ई की जगह कौन लेगा, बी डॉट ए इक्वल टू सिग्मा क्यू, यहाँ पे क्या है 0। और ये थ्योरी जो है ये हमें बताती है मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, करते तो क्या लिखते, फिर सिग्मा एम अपने पास पोल स्ट्रेंथ आ जाती, लेकिन यहाँ पे एक प्लस रहेगा एक माइनस, तो सिग्मा एम हमेशा क्या रह जाएगा, 0 जाएगा। तो इस तरह से देखो ये अपन ने एक कंपैरेटिव स्टडी कर ली है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सिर्फ आज का जो मेरा लेक्चर था आपको ये बताना था कि हम ये चीज़ जो थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिवाइज करते हुए मैग्नेटिज्म की स्टडी कर सकते हैं। देखो इसी में मैं एक और कंपैरेटिव स्टडी अब बात करूं, अब हम बात करेंगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट की जो ले रहे हैं, ये अपन ले रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल वर्सेस इलेक्ट्रिक डायपोल वर्सेस मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। इसकी भी हम कंपैरेटिव स्टडी करके, क्योंकि क्यों काम बढ़ाएं, जब हमने इतना डिटेल से इसको पढ़ा है तो क्यों ना अपन काम में इसको ले। देखो इसको भी अपन इस तरह से अपन देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अपन ले रहे हैं किसके लिए, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, यूनिफॉर्म ई
एंड यूनिफॉर्म बी की बात करेंगे। यहां पे इधर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूंगा, इधर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इधर मैं बात करूंगा मैग्नेटिक डाइपोल की, मैग्नेटिक डाइपोल की, और ये हो जाएगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने ये स्टडी कर ली है, तो हम देखो इसको अलग से क्यों करें। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में अपन ने जो देखा यूनिफॉर्म फील्ड में मैं रखता हूं, देखो इसको मान लेते हैं ये अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने रख दिया डाइपोल, ये मैंने डाइपोल रखा जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। तो जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे किसी भी एंगल थीटा पर, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पॉजिटिव चार्ज पर F इक्वल टू क्यू ई अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ ई, एंड F इक्वल टू माइनस क्यू ई अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई। इस तरह से यहां अपन दो चीज लेते थे, क्या क्या लेते थे। फर्स्ट, यदि मैं बात करूं नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स तो क्यू ई माइनस क्यू ई क्या हो गया, जीरो। लेकिन मैं बात करूं टॉर्क की, तो टॉर्क देखो ये इधर रोटेट करता है और ये इधर टॉर्क लगेगा कपल ऑफ फोर्स, और कितना लगता है ये एम बी साइन थीटा। यही पढ़ा कि नहीं अपन ने। अब देखो बिल्कुल सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ, ये मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया बी, और यहाँ पे मैंने मैग्नेट ले लिया, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये मैग्नेट ले रहा हूँ भाई मैं, यहाँ पे जो अपन ले रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे अपन ने लिया ये मैग्नेट ले लिया, ये ले लिया मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल में एन पोल और ये एस पोल, एन पॉजिटिव पोल होता है, एस पोल नेगेटिव होता है। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू एम बी अलॉन्ग विद डायरेक्शन, और यहाँ F इक्वल टू माइनस एम बी अपोजिट टू द डायरेक्शन, और ये हो गया अपने पास थीटा। तो अपन थीटा से देखो इसको रोटेट कराएंगे, तो यहाँ भी जब मेरे पास आया कि नेट मैग्नेटिक फोर्स की बात आएगी, तो नेट तो एम बी माइनस एम बी जीरो, और टॉर्क का फॉर्मूला में याद नहीं है, तो यहाँ पे देखो इसमें, हाँ देखो मैंने यहाँ गलती से एम बी का ही लिख दिया था, यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो लिखते हैं वो P से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E से, PE साइन थीटा, और P को यहाँ पे M में कन्वर्ट करेंगे, E को B में, और फॉर्मूला हो गया MB साइन थीटा। क्लियर। अब देखो इसी के लिए एक और पॉइंट अपन लेते हैं कि वर्क डन हमें निकालना हो इसको रोटेट करने के लिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यहाँ पे ये वर्क डन अपने पास आता है। जबकि इधर मैं लेऊंगा, तो यहाँ पे लेऊंगा थर्ड पॉइंट, तो वर्क डन वही P को M से रिप्लेस कर दो, E को B से, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो देखो आपने बिना किसी एफर्ट्स के इलेक्ट्रोस्टेट भी रिवाइज कर लिया और मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले भी तैयार कर लिए। नेक्स्ट में अपन बात करूं फिफ्थ पॉइंट की, तो यहां यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो माइनस पीई कोस थीटा, यहां एनर्जी क्या रहेगी माइनस पीई कोस थीटा, जबकि इधर मैं लेके चलूं तो यहां पे एनर्जी जो रहेगी ये U इक्वल टू पी की जगह M, E की जगह B कोस थीटा, ये अपने पास आ गया है U इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा। तो इस तरह से देखो ये आपने कंपैरेटिवली स्टडी किसकी कर ली, इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्सेस मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपने देखा सब कुछ सेम चल रहा है इसी तरह का। तो इस तरह से आप लोग मैग्नेटिज्म की स्टडी करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स और इसके बाद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड देन मैग्नेटिक मटेरियल अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप टच में रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।